तो लास्ट पार्ट में जीरेन को अपने यूनिवर्स में कुछ डार्क एनर्जी सा महसूस होता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, तो जैसे ही जीरेन को डार्क एनर्जी महसूस होती है, वो सभी प्राइड ट्रूपर्स के साथ मिल करके जाता है बेलमोंट के पास। बेलमोंट के पास पहुंचने के बाद जीरेन बेलमोंट से पूछता है कि लॉर्ड बेलमोंट, आखिर ये जो डार्क एनर्जी हमें महसूस हो रही है, ये किस चीज की है। तो बेलमोंट बताता है कि एक दिमिग्रा नाम का बीइंग है जो कि डीमन रेल्म से छूट चुका है, और जेनो ने हमें उसके बारे में पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर उसकी एनर्जी तुम्हें महसूस होती है अपने यूनिवर्स में, तो उसके सोर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दो, और वो हमारे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिरेन कहता है कि मेरे सामने वो टिक ही नहीं सकता है लॉर्ड बेलमोंट। तो बेलमोंट कहता है कि तुम गलत हो जिरेन, तुम रॉ पावर और पावर लेवल के मामले में तो उसको बीट कर सकते हो, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जिसकी मदद से वो तुमको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अब हो सकता है कि तुम लोगों को भी ना पता हो दिमिग्रा की यूनिक एबिलिटीज के बारे में, तो मैं पहले तुम्हें वो बता देता हूँ। देखो, दिमिग्रा काफी तरीके से टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि वो टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, वो टाइम को स्लो डाउन कर सकता है, वो टाइम में पीछे भी जा सकता है, वो टाइम में आगे भी जा सकता है। इवन वो अपने ओपोनेंट की एज बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। इवन वो लूप होल भी क्रिएट कर सकता है, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। बेसिकली वो अपने ओपोनेंट को एक टेलीविजन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसी के साथ उसके पास की मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल जैसी एबिलिटीज भी हैं। खैर, जिरेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे से ज्यादा ताकतवर होगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। इवन इस मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल भी बन चुका हूँ। अब ना ही गोकू और ना ही वजीटा मुझे सरपास कर सकते हैं। बेलमोंट कहता है कि जिरेन, तुम अपनी टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली गलती दोबारा दोहरा रहे हो। तुम अपनी पावर्स के ऊपर इतना ज्यादा घमंड हो जाता है कि तुम अपने ओपोनेंट को कुछ भी नहीं समझते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम दिमिग्रा को रोक सकते हो, तो तुम सभी प्राइड ट्रूपर्स अभी जाओ और उस दिमिग्रा को डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद सभी प्राइड ट्रूपर्स वहां से चले जाते हैं उस डार्क एनर्जी के पीछे। उस डार्क एनर्जी का पीछा करते करते वो सभी प्राइड ट्रूपर्स एक वॉइड में आ जाते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक बीइंग खड़ा होता है जो कि ऑब्वियसली दिमिग्रा होता है। दिमिग्रा कहता है, तो आ ही गए तुम सब लोग, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आखिर मैं भी तो देखूं कि क्या यूनिवर्स 11 के मॉर्टल्स सच में उतने ताकतवर हैं जितना मैंने सुना है। जिरेन कहता है कि तुम जो भी हो, मेरे होते हुए तुम इस यूनिवर्स में कब्जा नहीं कर पाओगे। दिमिग्रा कहता है, ओ जिरेन, तुम अपनी टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली गलती दोबारा से दोहरा रहे हो, अपने ओपोनेंट को बहुत वीक समझ के। जिरेन कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में। जिसके जवाब में दिमिग्रा कहता है, लगता है बेलमोंट ने सही से बताया नहीं तुम्हें मेरे बारे में। खैर, मैं बता देता हूँ। तो मैं दिमिग्रा हूँ और मैं टाइम को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मुझे हिस्ट्री में क्या हो चुका है वो सब मालूम है, और आगे क्या होने वाला है वो भी मालूम है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम लोगों से हार रहा होता तो मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा होता। डिस्पो कहता है कि ये बहुत बकवास कर लिया। जिसके बाद डिस्पो अटैक कर देता है दिमिग्रा के ऊपर, और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से डिस्पो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका था। अब वो इतना फास्ट हो चुका था कि वो हिट के टाइम स्किप को भी इजीली बीट कर सकता था, लेकिन स्टिल वो दिमिग्रा के पास पहुंच तक नहीं पाता। ये चीज देखने के बाद जिरेन पूछता है कि तुमने क्या किया डिस्पो के साथ। दिमिग्रा कहता है कि मैंने तो बस इसको एक लूप में फंसाया है, और ऐसा ही मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम्हारे यूनिवर्स को तबाह करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज सुनने के बाद टोपो होशियारी से इस्तेमाल करता है अपनी हकाई बॉल को, और दिमिग्रा को इरेज करने की कोशिश करता है। लेकिन दिमिग्रा उस हकाई बॉल को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है, जैसे कि उसके लिए हकाई एनर्जी एक मजाक हो। दिमिग्रा कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा यूनिवर्स बचा रहे और तुम लोग भी बचे रहो, तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। होशियारी तो उसी में है। जिरेन कहता है, लेकिन तुम चाहते क्या हो, आखिर तुम हमारे यूनिवर्स के पीछे ही क्यों पड़े हुए हो। दिमिग्रा कहता है, बहुत सिंपल है, मुझे पता है कि तुम लोग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स हो इस मल्टीवर्स के, लेकिन तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझे रोक सको। लेकिन फिर भी इस मल्टीवर्स में ऐसे मॉर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मुझे रोक सकते हैं, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उन मॉर्टल्स को अब मेरे रास्ते से हटाने में। अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे यूनिवर्स को कुछ भी नहीं करूंगा। जिरेन कहता है, कहीं तुम गोकू और वजीटा की बात तो नहीं कर रहे हो। दिमिग्रा कहता है, मैं केवल उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रीजा और गोकू के बेटे गोहान की भी बात कर रहा हूँ।
ये चीज सुनने के बाद जिरेन को बहुत जेलस फील होता है, क्योंकि उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से काफी मेहनत की थी अपने आप को स्ट्रांग बनाने में, लेकिन फिर भी उसे ये पता चलता है कि गोकू और वेजिटा अभी भी उससे ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी वजह से जिरेन का घमंड पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके अंदर गोकू और वेजिटा के प्रति एक बदले की भावना जगती है। इसीलिए वो दिमिग्रा से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये चीज सुनने के बाद बाकी प्राइड ट्रूपर्स हैरान हो जाते हैं कि जिरेन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। टोपो बोलता है कि जिरेन, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तो जिरेन कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि गोकू और वेजिटा मेरे रास्ते में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि मुझे ही बनना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल इस मल्टीवर्स का। दिमिग्रा कहता है मुझे पता था, इसीलिए मैं तुम्हारे यूनिवर्स में आया था, क्योंकि जिरेन के अंदर इतना घमंड है कि वो आसानी से मेरी बात को मान जाएगा। खैर, वहीं दूसरी तरफ साल्सा, जो कि डीमन रेल्म का सुप्रीम काय है, वो पहुंचता है अर्थ पे गोकू वेजिटा के पास। गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। साल्सा उनके पास पहुंचता है और कहता है कि क्या तुम ही गोकू और वेजिटा हो जो कि इस मल्टीवर्स को बचा सकते हैं? गोकू और वेजिटा कहते हैं कि हाँ, हम ही हैं, लेकिन हम मल्टीवर्स को बचा सकते हैं, तो तुम्हारा क्या मतलब है? साल्सा कहता है कि हमारे मल्टीवर्स में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, जो कि है दिमिग्रा। गोकू कहता है हाँ, हमें ज़ेनों ने बताया था, लेकिन तुम कौन हो? तो साल्सा बताता है कि मैं एक सुप्रीम काय हूँ यूनिवर्स 11 का। तो गोकू कहता है हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, इवन टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी तुम हमें नहीं दिखे थे। तो साल्सा कहता है कि हाँ, मैं अभी बना हूँ यूनिवर्स 11 का सुप्रीम काय, तो हो सकता है कि तुमने मुझे कभी ना देखा हो। गोकू कहता है ठीक है, लेकिन तुम हमसे चाहते क्या हो? तो साल्सा बोलता है कि इस मल्टीवर्स को केवल तुम ही लोग बचा सकते हो अपनी फ्यूजन की मदद से, क्योंकि दिमिग्रा को और कोई भी नहीं रोक सकता है, केवल तुम ही लोग रोक सकते हो, वो भी अपने फ्यूजन की मदद से। गोकू और वेजिटा ये चीज सुनकर काफी हैरान होते हैं कि ये कौन सा सुप्रीम काय है और इसे हमारे फ्यूजन के बारे में कैसे पता है, इवन इसे हमारे बारे में ही कैसे पता है, ये यूनिवर्स 11 का सुप्रीम काय है। साल्सा कहता है तुम ज्यादा सोचो मत और जल्दी से मेरे साथ चलो। गोकू और वेजिटा उसके साथ जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बुल्मा आ जाती है। बुल्मा कहती है कि तुम जो भी हो, तुम गोकू और वेजिटा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। एक तो वैसे ही ये बहुत समय के बाद अर्थ पे आए हैं और इनको मैं अब वापस नहीं जाने दूंगी। साल्सा कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन ये मल्टीवर्स बहुत बड़े खतरे में है। अगर तुम्हारा ये प्लेनेट ही नहीं रहेगा तो ये गोकू और वेजिटा को तुम अर्थ पर रख के क्या ही कर लोगे। ये चीज सुनने के बाद बुल्मा मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है, लेकिन गोकू और वेजिटा, अगर तुमने फिर से सालों लगा दिए आने में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद साल्सा गोकू और वेजिटा को लेकर के कहीं चला जाता है। खैर, बीरस के प्लेनेट पे जब बीरस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अर्थ पे नहीं है। वो वीस से पूछता है आखिर हम अपने प्लेनेट पे वापस कैसे आए? तो वीस कहता है आप वो छोड़िए लॉर्ड बीरस, हमारे मल्टीवर्स में एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। बीरस पूछता है आखिर वो क्या है? तो वीस बताता है कि दिमिग्रा डीमन रेल्म से छूट चुका है और वो अब हमारे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। लॉर्ड जेनो आए थे हमारे पास और वो बता रहे थे कि अगर तुम्हें कोई भी डार्क एनर्जी महसूस होती है तो तुरंत उसके सोर्स को खत्म कर देना। बीरस कहता है लेकिन गोकू, वेजिटा और ब्रोली कहाँ पे है? तो वीस बताता है कि वो लोग अर्थ ही पे रुक गए। बीरस कहता है चलो अच्छा हुआ, आखिर मैं अब चैन से सो पाऊंगा। वीस कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस, दिमिग्रा डीमन रेल्म से छूट चुका है। बीरस कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन जब तक गोकू और वेजिटा है मुझे अपने यूनिवर्स की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसके आगे क्या दिमिग्रा गोकू और वेजिटा को मार देगा, या फिर गोकू और वेजिटा दिमिग्रा को हरा देंगे? और साल्सा गोकू और वेजिटा को कहाँ पे लेके गया है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।